हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा नथिंग बट के बारे में। नथिंग बट। अब नथिंग बट का मतलब क्या है? वैसे नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और बट जो है लोग समझते हैं कि बट का मतलब है लेकिन। बट यहाँ पर जो बट का मतलब है वो है सिवाय। तो नथिंग बट का मतलब है कि कुछ नहीं सिवाय, यानी कि बस यही। अब इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा? जैसे मैं बोलूँ, पहले मैं आपको एक नॉर्मल नाउन के साथ दिखाता हूँ। मैं बोलूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई वॉन्ट नथिंग बट यू। आई वॉन्ट नथिंग बट यू। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय पीस के, सिवाय शांति के। आई वॉन्ट नथिंग बट पीस। आई वॉन्ट नथिंग बट पीस। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि वो सिवाय चावल के कुछ नहीं खाती है, तो मैं क्या बोलूँगा? शी ईट्स नथिंग बट राइस। शी ईट्स नथिंग बट राइस। और देखिए, तो यहाँ पर मैं नाउन ले रहा हूँ, चावल, पीस, या कोई प्रोनाउन ले रहा हूँ कि सिवाय तुम्हारे। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर आम के अलावा कुछ और नहीं है। मैं बोलूँगा देयर इज़ नथिंग बट मैंगोज। देयर इज़ नथिंग बट मैंगोज। मैं बोलूँ कि यहाँ पर भाई पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट ट्रीज। देयर इज़ नथिंग बट ट्रीज। अब मैं एक्शन लगाऊंगा। एक्शन का मतलब है कि एक बहू कह रही कि हाय मेरी सासू माँ, गाली देने के अलावा तो कुछ नहीं करती है। अब वो क्या बोलेगी? हाय मेरी सासू माँ गाली देने के अलावा तो कुछ और नहीं करती है, तो माई मदर इन लॉ डज नथिंग। अब डू मतलब करना है। माई मदर इन लॉ डज नथिंग बट एब्यूज। अब यहां पर एब्यूज बोलना है, एब्यूजेज नहीं बोलना है। एब्यूज यानी कि आपको वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। जो बट है ना, बट के बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो उसका बेस फॉर्म लगाइए कि माई मदर इन लॉ डज नथिंग बट एब्यूज। ओके। वो तो बस खाती रहती है, खाने के अलावा कुछ और नहीं करती है। शी डज नथिंग। आपको डज लगाना है। डज मतलब डू मतलब करना, और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रहा हूं तो मैं डू में ईएस लगाऊंगा तो डज हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो भैया खाने के अलावा कुछ और नहीं करती है। शी डज नथिंग बट ईट। ईटिंग भी नहीं बोलना है, ईट्स भी नहीं बोलना है, टू ईट भी नहीं बोलना है। समझ रहे? तो शी डज नथिंग बट ईट। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मैं पढ़ाने के अलावा कुछ और नहीं करता, तो आई डू नथिंग बट टीच। आई डू नथिंग बट टीच। ओके। और मान लो एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम झगड़ा करने के अलावा कुछ और करती हो क्या? यू डू नथिंग बट क्वारल। यू डू नथिंग बट क्वारल। तो ये तो हो गया कि आपको वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। लेकिन जब आप वांट बोलते हैं दोस्तों, वांट के साथ हमेशा दो खेल होता है। एक होता है नाउन वाला और एक होता है इन्फिनेटिव वाला। जैसे आप अगर वांट का इस्तेमाल जानते हैं कि आई वांट अ कार, ये नाउन वाला हो गया कि मुझे एक कार चाहिए। एक इन्फिनेटिव वाला होता है आई वांट टू बाई। टू बाई, ये टू बाई इन्फिनेटिव है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाने के अलावा कुछ और नहीं चाहता हूँ, अब पढ़ाना मेरा एक्शन आ गया, अब मुझे इस एक्शन को इन्फिनेटिव में दिखाना होगा वांट के साथ कि आई वांट नथिंग बट टू टीच। अब बट टीच नहीं होगा, बट टू टीच, ये हो गया। फिर से सुनिए, सबके साथ बेस फॉर्म है, वांट के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि वांट के साथ जब आप वर्ब लगाते हो वो इन्फिनेटिव में जाता है। आई वांट टू गो, आई वांट टू प्ले, तो टू प्ले टू गो है ना। तो मैं बोलूँ कि आई वांट नथिंग बट टू रन, फिर टू रन आएगा कि भाई मैं दौड़ने के अलावा कुछ और नहीं चाहता हूँ। आई वांट नथिंग बट टू ईट दीज मैंगोज। गेटिंग माई पॉइंट? वैसे नीड के साथ है। नीड के साथ भी दो गेम होता है भाई। आई नीड सम मनी, ये नाउन वाला, और आई नीड टू गो, जाने वाला। तो यहाँ मैं बोलूँ कि भाई मुझे तुमसे बात करने के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है रे। आई नीड नथिंग बट टू टॉक टू यू। आई नीड नथिंग बट टू टॉक टू यू। मुझे सिर्फ
मान लो एक रोमांटिक वे में किसी ने बोला मुझे बस एक किस चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग बट अ किस। अब किस यहाँ पर नाउन है, लेकिन कोई अगर इसको वर्ब बना दे कि मैं बस सिर्फ एक किस करना चाहता हूँ, तो बोलेगा आई वॉन्ट नथिंग बट टू किस। गेटिंग द पॉइंट। और सोचिए, मेरे पास सिर्फ तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी यादों के अलावा कुछ नहीं। स्टेट ऑफ पोजीशन, आई हैव नथिंग बट योर मेमोरीज। आई हैव नथिंग बट योर मेमोरीज। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को जानता ही नहीं हूँ। आई नो नथिंग बट यू। इस तरीके से, ठीक है। तुम तो यार घूमने के अलावा कुछ करते ही नहीं। यू डू नथिंग बट रोम। हेलो। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लगता है इतना बहुत है, आपके समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे बहुत कुछ सिखाता रहूँगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।